जी हाँ, तो दोस्तों आज हो गया 21 सितंबर 2019 शनिवार और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। अपन जानेंगे दोस्तों आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी और अच्छी खबर से। तो अब किराएदार भी आधार कार्ड में कर सकेंगे अपना एड्रेस अपडेट। UIDAI यानी कि उदय ने नियम बदल दिया। जी हाँ, किराए पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए आधार में एड्रेस अपडेट कराना या फिर उसे अपनी पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल करना बेहद मुश्किल था, लेकिन अब दोस्तों आधार कार्ड बनाने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने नियमों में बदलाव कर दिया और अब किराए पर रहने वाले व्यक्ति भी यानी लोग बाग भी अपना आधार में एड्रेस अपडेट करा सकेंगे। और भी ज्यादा डिटेल इसकी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑफिशियली उदय ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। अभी आधार एड्रेस अपडेट कैसे होगा तो इसके कुछ स्टेप्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं स्क्रीन पर, जिनको आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले अपडेट की। तो अच्छी खबर है, चंद्रयान 2 लैंडर विक्रम को लेकर इसरो को मिलेगी बड़ी कामयाबी। 28 घंटे में होगा बड़ा करिश्मा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी कि इसरो के लिए एक बहुत ही सुकून देने वाली खबर आई है और पूरे देशवासियों के लिए भी ये अच्छी खबर है, भारतीयों के लिए भी, क्योंकि दोस्तों दरअसल चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम से संपर्क स्थापित करने का समय नजदीक आ गया और नासा के मून ऑर्बिटर ने चांद के उस हिस्से की तस्वीर खींची है जहां भारत ने अभियान के तहत सॉफ्ट लैंडिंग कराने का प्रयास किया था। हालांकि उन तस्वीर में लैंडर का पता नहीं चल पाया, लेकिन लूनर रिकॉग्निशंस ऑर्बिटर कैमरा ने लक्षित लैंडिंग साइट के आसपास की छवियों को कैद किया और अब हो सकता है इससे हमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले जिससे हमारे लैंडर विक्रम से संपर्क करने में ज्यादा हम कामयाब हो जाएं। अब देखते हैं अगले 28 घंटे में और इसको लेकर क्या अपडेट आता मैं आपको जरूर बताऊंगा। और हम सभी देशवासियों की यही दुआ है ऊपर वाले से कि प्लीज इसको कनेक्ट करवा दे तो अच्छी रहेगी। अगर आप यही चाहते हैं दोस्तों तो इसी बात पर इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा हिंदुस्तानी भारतीय होने के नाते। चलिए बात करते हैं अगला अपडेट है। बिहार सरकार ने एक कड़ा फैसला लिया, कड़ा और बड़ा फैसला लिया। मॉब लिचिंग में अगर शामिल होता कोई व्यक्ति तो उसको कभी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। दरअसल मॉब लिचिंग की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए बिहार राज्य सरकार ने यह फैसला लिया और ऐसे में दो बातों का ध्यान रखना है। बिहार के अंदर अगर ऐसा व्यक्ति जो ऐसी घटनाओं में भाग लेता है तो उसको जिंदगी में कभी भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, या वो अगर पहले से ही किसी सरकारी नौकरी के पद पर कार्यरत है तो भी उसकी नौकरी चली जाएगी। ये बिहार सरकार ने अच्छा बदलाव किया। चलिए अगला अपडेट है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुला बर्तन बैंक, समारोह के लिए मिलेगा बर्तन। जहाँ स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर में प्लास्टिक के उपयोग पर रोकथाम की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं, पूरे देश के अंदर भी चल रही हैं और इसी के साथ ही नोएडा शहर के अंदर एक बहुत ही अच्छी पहल शुरू की गई है और यहाँ पर एक बर्तन बैंक का समारोह आयोजित किया गया जहाँ पर थाली, ग्लास और चम्मच का सेट बिल्कुल फ्री में मिलेगा नोएडा निवासियों को, ताकि वो प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करे बल्कि स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करें। आप देख सकते हैं डिटेल। चलिए अगला अपडेट है, आनंदा डेयरी के साथ बिजनेस शुरू करके आप भी हर महीने 2 लाख रुपए तक की मोटी कमाई कर सकते हैं। जी हाँ, कम पैसों और बिना जोखिम वाला कारोबार अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास मौका है। आनंदा डेयरी ने अपने अलग अलग शहरों में देश के अंदर फ्रेंचाइजीज खोलने का ऑफर दिया और इसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी ऑनलाइन बनाया गया है। ये आप फॉर्म देख पा रहे दोस्तों, तो इस फॉर्म का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ से फॉर्म भर के आपको नेक्स्ट स्टेप पे सबमिट करना है इसको। अगर आप इंटरेस्टेड है और आनंदा डेयरी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो इस फ्रेंचाइजी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह आप देख सकते हैं डिटेल और इसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, तो चेक कर लीजिएगा आप। ओके, चलिए अगला अपडेट है, कोल्ड ड्रॉप की समस्या खत्म करने के लिए सरकार ने एक बड़ी पहल की है। RWA नहीं कर सकेंगे मनमानी। जहां देश भर के लोगों को कोल्ड ड्रॉप और स्लो इंटरनेट कनेक्शन की समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार ने एक बड़ी पहल की है। दरअसल दोस्तों इससे बहुत बार प्रॉब्लम आती है, कई बार इंटरनेट बहुत ज्यादा स्लो चलता है या कई बार ऐसा भी होता है जब हम कॉल पर बात कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कॉल ड्रॉप हो जाती है, यानी कि फोन कट जाता है। और ऐसे में सरकार के नए नियम के तहत अब देश में कहीं भी कभी भी किसी भी सोसाइटी का रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA जो वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। सरकार के शीर्ष टेलीकॉम पैनल डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन DCC ने गुरुवार को कहा कि ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके और वे अपने मर्जी के सर्विस प्रोवाइडर की सेवाओं का लुत्फ उठा सके, इसके लिए RWA को नए नियम मानने पड़ेंगे। अभी इसकी डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है, इस शहर में मूवी देखना अब नहीं होगा महंगा। फिलहाल यहाँ पर एंटरटेनमेंट टैक्स डाल दिया गया चंडीगढ़ के अंदर, है ना। यहाँ पर सिनेमा घरों के ऊपर अब एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा अपडेट है। चलिए अगला अपडेट है, रेरा का एक नया फैसला है। ग्राहकों के साथ अगर कोई बिल्डर बेईमानी करेगा तो बिल्डरों के फ्लैट जो है वो नीलाम किए जाएंगे। जहाँ अगर कोई बिल्डर फ्लैट खरीदने से पहले या खरीदने के दौरान, खरीदते समय बिल्डर किसी भी तरह से अगर ग्राहक के साथ, कस्टमर के साथ बेईमानी करता है तो ऐसे में अब यूपी के रेरा प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया। बिल्डरों के खिलाफ शिकायतों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया। अब बकाया वसूली के लिए बिल्डरों के प्रोजेक्ट सील नहीं होंगे बल्कि ऐसे प्रोजेक्टों में बिक्री से बचे फ्लैटों को नीलाम कर दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। चलिए अगला अपडेट है, आ रही है सबसे बड़ी बिग बिलियन डेज सेल 29 सितंबर से ही 4 अक्टूबर तक फ्लिपकार्ट के ऊपर चलेगी। और एक अच्छा अपडेट देख सकते हैं, 29 सितंबर से अमेजोन के ऊपर भी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल शॉपिंग सेल शुरू होने जा रही है। तो आप 4 अक्टूबर तक यहाँ पर अच्छे खासे ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं। मोबाइल, स्मार्टफोन्स, टीवी, गैजेट्स वगैरह कुछ भी चाहे जो खरीद सके। अच्छा अगला अपडेट है, खुशखबरी 25 सितंबर को शुरू होगी मारुति एस प्रेशो की बुकिंग। 1 लीटर के अंदर कंपनी दावा कर रहे हैं कि 24 किलोमीटर का माइलेज देगी आपको। एस प्रेशो मारुति कंपनी एक नया मॉडल लॉन्च करने जा रही है। इसकी कुछ तस्वीरें और डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है, 30,000 करोड़ की लागत से 8 राज्यों में बनेंगे 950 किलोमीटर लंबे हाईवे। NHAI ने चयन भी कर लिया। जी हाँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने देश के 8 राज्यों में 950 किलोमीटर के हाईवे निर्माण की पहचान की है और ये वाकई में भारत देश के लिए नवनिर्माण के लिए
लिए भारत देश के डेवलपमेंट विकास में बहुत ही अच्छा और बड़ा कदम है। चलिए अगला अपडेट है, 6 महीने में 5.5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देगी देश की अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। हाल ही की एक सर्वे और रिसर्च रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ दोस्तों। दरअसल सरकार द्वारा चीन और वियतनाम जैसे देशों से अगरबत्ती के आयात पर प्रतिबंध लगाने के बाद देश के अगरबत्ती निर्माताओं के अच्छे दिन आने वाले हैं। अगस्त में जब से सरकार ने इन चीजों पर प्रतिबंध की घोषणा की है, तब से देश भर में लाखों लोगों को अगरबत्ती उत्पादन में नौकरी मिलने की उम्मीद जगी है। और ऐसे कई मैन्युफैक्चरर्स हैं जो अपनी यूनिट्स बंद करने के लिए मजबूर थे। वे अगरबत्ती आयात बंद करने के प्रधानमंत्री मोदी के फैसले को साहसिक और ऐतिहासिक करार दिए हैं। और अब अच्छा ये होगा दोस्तों कि हमारे देश में बनेगी तो हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा और इसकी कमाई, बेनिफिट्स, प्रॉफिट्स जो भी होगा हमारे देश के अंदर होगा। तो ये अच्छी बात है दोस्तों। चलिए अगला अपडेट है, 6 कैमरों वाला दमदार कैमरा फोन Vivo V17 Pro लॉन्च हो चुका है। इसकी कीमत है 29,990 रुपए। फालतू पैसे बर्बाद मत कीजिएगा, अगर ऑलरेडी फोन है तो मैं तो खबर बताने का काम है इसलिए बता रहा हूँ। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, SBI ग्राहक ध्यान दें, बदल चुके हैं जीरो बैलेंस बैंक खाता के नियम, बिल्कुल मुफ्त में मिलेंगी ये सुविधाएं। जी हाँ, अगर आपका SBI बैंक में खाता है और अगर आपका SBI में भी जीरो बैलेंस खाता है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं मिलेगी। दरअसल आपको बता दें, इस तरह के खाते को BSBD अकाउंट कहते हैं और SBI के BSBD अकाउंट को भी अन्य खातों की तरह आसानी से खोला जा सकता है। KYC नियमों को पूरा करते हुए आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको कई सारी सुविधाएं फ्री में मिलती हैं। SBI की ओर से एक बयान जारी करके कहा गया है कि अब जीरो बैलेंस अकाउंट में कई सुविधाएं मुफ्त मिलेगी। मतलब साफ है कि कोई भी ग्राहक जो KYC शर्तें पूरी करता है वो जीरो बैलेंस खाता खोल सकता है और साथ ही अब ग्राहकों को फ्री में ATM कार्ड भी मिलेगा जीरो बैलेंस अकाउंट पर भी। इसके अलावा नेट बैंकिंग सुविधा मिलेगी। ATM से महीने में 4 बार मुफ्त कैश निकालने की सुविधा भी मिलेगी। पहले कुछ कम सुविधाएं थी तो इनको अपग्रेड किया गया, डिटेल आप देख पा रहे होंगे। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, किया ऐसा तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगेगा। इसके नियम बदल गए हैं। जी हाँ, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर लगातार हो रहे सड़क हादसों को रोकने की कोशिश में प्रशासन ने नए नियमों की शुरुआत कर दी है और नए नियम के अनुसार जिस भी वाहन का 2 दफा चालान कटेगा उसको भविष्य में यात्रा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गुजरते समय अगर आप सड़क नियमों का पालन नहीं करते हैं तो स्पेशली ध्यान रखिएगा, आपको टोल पर पर्ची थमाई जाएगी और अगर आप 2 बार लगातार पकड़े जाते हैं तो जिंदगी भर तक आपका DL कैंसिल किया जा सकता है, यानी कि आप कभी भी गाड़ी, बाइक, कार नहीं चला पाएंगे। ध्यान रखिएगा, स्पेशल अलर्ट है। चलिए अगला अपडेट है, टेक्नोलॉजी को लेकर अच्छा अपडेट है दोस्तों, बिना इंटरनेट के इस्तेमाल कर सकेंगे गूगल असिस्टेंट। अच्छा, इसमें हिंदी के अलावा भी गुजराती, तेलुगु, उर्दू, बंगाली, कन्नड़ में भी आपसे गूगल असिस्टेंट बात करेगा। अब ओके गूगल के बजाय आप ओए गूगल ऐसा कहोगे तो भी सुन लेगा, समझ गए? जी हाँ, मतलब गूगल ने भारत में गूगल असिस्टेंट यूजर्स के लिए बड़े अपडेट की घोषणा की है और इस अपडेट के तहत अब आपको बिना इंटरनेट के भी असिस्टेंट चलाने का मौका मिलेगा और इसके अलावा कई सारी एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस भी इसमें जोड़ी गई है। अब यूजर्स को केवल ओके गूगल हिंदी बोलो या टॉक मी इन हिंदी कहना होगा और गूगल असिस्टेंट सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि गुजराती, तेलुगु, कन्नड़ वगैरह वगैरह जो लैंग्वेज अभी मैंने आपको बताई उन सभी भाषाओं में आपसे बात कर पाएगा। डिटेल आप देख पा रहे होंगे और भी इसकी। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, मौसम समाचार को लेकर यहाँ पर बड़ा अपडेट आ रहा है। गोवा, कोंकण समेत देश के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। IMD यानी कि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। बदलते मौसम ने जहां उमस भरी जगहों पर लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी है। और अपडेट आपको बता दें दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के अंदर 7 जिलों में मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 4 जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल है देख सकते हैं आप। अच्छा, वहीं देश के अलग अलग राज्यों की बात करें दोस्तों तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम विभाग के बुलेटिन में जानकारी दी गई है कि उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तटीय कर्नाटक के अलग अलग जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं गुजरात राज्य और मध्य महाराष्ट्र के कुछ स्थानों पर भी अगले दिन तक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। अच्छा, वहीं बात करें दोस्तों आज के सोना चांदी के भाव की तो सराफा बाजार में गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के अंदर बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है। आप देख पा रहे होंगे खुशखबरियां, लगातार चौथे दिन सस्ता हुआ सोने और चांदी का भाव। आज के नए रेट जाने दोस्तों तो 10 ग्राम सोने की कीमत 170 रुपए टूट गई है और इसके बाद अभी गोल्ड का रेट चल रहा है 38,390 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी का रेट चल रहा है 120 रुपए टूट कर 47,580 रुपए। चलिए वहीं बात करें दोस्तों आज के पेट्रोल के रेट की तो लगातार भारी बढ़ोतरी हुई है आज भी पेट्रोल और डीजल के अंदर। और आप देख सकते हैं देश भर के अंदर कई जगहों पर अलग अलग राज्यों के पेट्रोल की रेट लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। चलिए अगला अपडेट है, केरला हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया। इंटरनेट का उपयोग शिक्षा के अधिकार और निजता के अधिकार का हिस्सा है। जहाँ केरल उच्च न्यायालय ने एक बड़ा फैसला देते हुए कहा दोस्तों की इंटरनेट का इस्तेमाल करना संविधान में प्रदत्त शिक्षा के अधिकार और निजता के अधिकार, राइट टू एजुकेशन एंड प्राइवेसी का एक पार्ट है। और इसके साथ ही अदालत ने उस छात्रा को कॉलेज के हॉस्टल में फिर से प्रवेश देने का निर्देश दिया जिसे मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक टोक का विरोध करने पर निकाल दिया गया था। और अदालत ने यह भी कहा कि ज्ञान प्राप्त करने के माध्यम और तरीकों पर रोक लगाकर अनुशासन नहीं थोपा जाना चाहिए। दरअसल मैटर ये हुआ दोस्तों की केरल के अंदर एक कॉलेज के हॉस्टल में छात्रा मोबाइल चला रही थी, इंटरनेट चला रही थी तो उसको कॉलेज प्रशासन ने बाहर निकाल दिया और उसके बाद मामला गया कोर्ट में और कोर्ट ने ये फैसला दिया। अच्छी बात है ना। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं ना तो अच्छी खबर है। इंस्टाग्राम के ऊपर अब आपको कॉस्मेटिक सर्जरी और वेट लॉस को बढ़ावा देने वाले एडवर्टाइजमेंट यानी कि पोस्ट जो है वो नहीं दिखाई देंगे, उनको बैन कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। चलिए अगला अपडेट है, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान है, खत्म किया मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। जहां कल ही मोदी सरकार के अंदर कई सारे बड़े फैसले लिए गए और आपको पता होगा कल ही GST काउंसिल की मीटिंग भी हुई, उसमें भी कई सारे बड़े बड़े अपडेट हमें देखने को मिले हैं। तो एक एक करके हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। देख पा रहे होंगे दोस्तों केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कंपनियों को बड़ी राहत देते हुए मिनिमम अल्टरनेट टैक्स यानी कि अमेठी हटाने का फैसला किया। ये कंपनियों पर एक विशेष टैक्स लगता था जिससे कंपनियों का मुनाफा कम होता था, तो
अब इस टैक्स को हटा दिया। वहीं एक और अच्छा अपडेट देख सकते हैं, सरकार ने इकोनॉमी को फिर दिया बूस्टर डोज। कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए। जिस तरह से अमेठी हटाया गया, उस तरह से कई बड़े फैसले लिए गए, जिनमें से एक और अपडेट देख पा रहे, सरकार ने कंपनियों को दिवाली गिफ्ट दिया और कॉर्पोरेट टैक्स घटाने समेत 6 बड़े टोटल ऐलान किए गए। 1.5 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का भी ऐलान किया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर सरचार्ज खत्म कर दिया। अमेठी को खत्म कर दिया। शेयर बाइकेट पर टैक्स से छूट दी गई है। 2% CSR खर्च में भी छूट दी गई है। अब इन सब की डिटेल्स आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। ये सरकार ने देशवासियों के लिए बहुत अच्छे तोहफे दिए हैं और इससे इकोनॉमी भी ज्यादा जल्दी से आगे बढ़ेगी देश की। अच्छा, अगला अपडेट है दोस्तों टेक्नोलॉजी को लेकर ही। जिस तरह से गूगल असिस्टेंट के अंदर अपडेट देखने को मिल रहा है ना, उसी तरह अमेजोन के अलेक्सा के अंदर भी अब आपको अपडेट देखने को मिलेगा। अब आप इसे हिंदी व इंग्लिश समझ गए ना, दोनों ही लैंग्वेज में बात कर पाएंगे। चलिए अगला अपडेट है DDA का एक बड़ा फैसला है। अब निजी जमीन पर भी खोल सकेंगे पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन। जी हाँ, राजधानी दिल्ली को लेकर पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन खोलने के इच्छुक लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब आप अपनी निजी जमीन पर पेट्रोल पंप या CNG स्टेशन खोल पाएंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि DDA यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। अब बस आपको कन्वर्जन शुल्क जमा करवा करके अपनी भूमि को उपयोग को बदलना होगा और आप इस तरह से उसे काम में ले पाएंगे। चलिए अगला अपडेट है मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने मौजूदा GST ट्रिब्यूनल को ठहराया असंवैधानिक। जहां मद्रास हाईकोर्ट ने GST को लेकर बड़ा फैसला दिया। GST व्यवस्था के तहत गठित GST के गठन को चुनौती देने वाली एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि GST अपीलीय न्यायाधिकरण GST की संरचना असंवैधानिक है। न्यायमूर्ति एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने माना और इस फैसले की ज्यादा डिटेल आप देख पा रहे होंगे। चलिए अगला अपडेट है 7th पे कमीशन को लेकर। मुख्यमंत्री ने यहाँ कर्मचारियों को 1 लाख का बोनस देने का ऐलान किया और नरेंद्र मोदी सरकार भी इसी तरह की खुशखबरी देने का प्लान बना रही है। तो दरअसल आपको बता दें दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री और तेलंगाना राष्ट्र समिति संस्थापक के चंद्रशेखर राव ने सिंगरेनी के कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड SCCL के हर कर्मचारी को 1,899 रुपए रिकॉर्ड बोनस के तौर पर देने की घोषणा की है। तो ये वाकई में दिवाली के त्योहारी सीजन में इन कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। चलिए अगला अपडेट है GST काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला। होटल किराए पर GST दरों में बड़ी कटौती देखने को मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शुक्रवार को गोवा में GST काउंसिल की 37वीं बैठक आयोजित की गई और GST काउंसिल की बैठक में होटल कारोबारियों के लिए बड़ा ऐलान किया गया। सूत्रों के मुताबिक 7,500 रुपए से नीचे होटल किराए पर 12% GST देना होगा, जबकि 7,500 से ऊपर का अगर होटल रेंट है तो 18% GST लगेगा। और भी इसी तरह के कई सारे फैसले GST काउंसिल मीटिंग में लिए गए। तो उसका सेपरेट वीडियो DLS न्यूज के ऊपर आपको आज दिन में देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला अपडेट दोस्तों, एक पूरे महीने बंद रह सकते हैं स्कूल। यह है सबसे बड़ी वजह। बच्चों के लिए आप पहले से कोई प्लान बना के रखिएगा, ट्यूशन कोचिंग वगैरह का। आपके बच्चों के लिए खुशखबरी आई है। उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी स्कूल व मान्यता प्राप्त स्कूलों में अगले महीने से रविवार सहित पूरे 1 महीने की छुट्टियां रहने जा रही है, जिसमें 4 सरकारी छुट्टियां रविवार के दिन पड़ रही है, जो कि 1 महीने की छुट्टी में ही शामिल है और साथ ही इसमें विंटर वैकेशन भी छुट्टियां में शामिल है। उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी स्कूल व मान्यता प्राप्त स्कूलों की छुट्टियों पर सभी बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों की खुशी के लिए पहले से कोई पिकनिक प्लान वगैरह तय कर सकते हैं। अब ये जानिए कब कब छुट्टियां पड़ेगी दोस्तों। तो 2 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8, 13 वगैरह वगैरह 25 दिसंबर तक अलग अलग ये छुट्टियों की पूरी लिस्ट दी हुई है। ठीक है, चलिए अगला अपडेट है SBI ने जारी की 700 अप्रेंटिस पदों पर वैकेंसी। नहीं देनी होगी एप्लीकेशन फीस। सरकारी नौकरी का अच्छा मौका दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिए अप्रेंटिस पदों पर वैकेंसी जारी की है और इस चयन प्रक्रिया के जरिए SBI ने कुल 700 अप्रेंटिस पदों पर भर्तियां करने जा रहा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के 150 अलग अलग पोस्ट हैं, पंजाब के 400 पोस्ट हैं और इसके अंदर ग्रेजुएशन की डिग्री वाले 20 से 28 साल तक के युवा छात्र छात्राएं लड़के लड़कियां अप्लाई कर सकते हैं। तो आप SBI करियर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए अगला अपडेट है उत्तर प्रदेश में फरमान। बिजली बिल बकाया तो नहीं मिलेगा राशन और नहीं मिलेगी सरकारी सुविधा। जहां उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला प्रशासन ने बिजली उपभोक्ताओं पर 700 करोड़ रुपए से अधिक बकाये को वसूलने के लिए सख्त आदेश जारी कर दिया और अब 1 अक्टूबर से बिजली बिल भुगतान की रसीद दिखाने पर ही सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। यहाँ तक कि कोटेदारों को भी ऑर्डर जारी कर दिए गए कि जो बिजली का बिल जमा कराने की रसीद दिखाए उसे ही राशन दिया जाएगा। हालांकि इस आदेश पर सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर लोकल प्रशासन ने यह आदेश जारी कर दिया। डिटेल आप देख पा रहे होंगे। चलिए अगला अपडेट है दूसरे संस्थान से भी पढ़ाई करके क्रेडिट अंक जुटा सकेंगे विद्यार्थी। जहाँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC ने नेशनल एकेडमिक क्रेडिट बैंक नेक बैंक की योजना को अंतिम रूप दे दिया और नेक बैंक बन जाने के बाद अब एक संस्थान के छात्र किसी दूसरे मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान से मनपसंद कोर्स कर सकेंगे और उसका क्रेडिट उनके मुख्य कोर्स में जुड़ जाएगा। तो ये वाकई में छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही अच्छा बदलाव साबित होगा दोस्तों। चलिए अगला अपडेट है TC नहीं रोक सकता स्कूल। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी को पाबंद करते हुए स्कूल प्रशासन द्वारा बेवजह TC नहीं रोक जाने की बात कही गई है और ऐसे कई सारे मामले आते हैं जिसमें TC रोक लेते हैं, तो अब स्कूल प्रशासन ऐसा नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला अपडेट दिल्ली के अंदर फेल छात्रों के लिए अच्छी खबर है। हाईकोर्ट ने लगाई सरकार के सर्कुलर पर रोक।
जहां 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के बीच पढ़ने वाले उन छात्रों के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से कुछ उम्मीद जगी है, जो 2 बार फेल होने के बाद सरकारी स्कूल से निकाल दिए जाते हैं। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि 9वीं से 12वीं कक्षा में 2 बार फेल होने पर छात्रों को दोबारा एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो हाईकोर्ट के फैसले के बाद उम्मीद है दोस्तों इनको वापस एडमिशन मिल पाए और छात्र छात्राएं जो है वो वापस ध्यान लगाकर अच्छी पढ़ाई करके आगे बढ़ सके। ओके, तो इस वीडियो में दोस्तों आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। और हाँ, साथ ही आप जीत सकते हैं हमारी DLS टीम की तरफ से एक शानदार, अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट है। इसके लिए आपको लिखना है सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों इंडियन आर्मी में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु कितनी है। व्हाट इज द मैक्सिमम एज टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी। तो जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत पाएंगे एक शानदार, अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, लैपटॉप, टैबलेट, PC, गैजेट्स वगैरह कुछ भी शामिल हो सकता है, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। तो इसी वीडियो में आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज, हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। वीडियो को लाइक कीजिए और दबा के शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और साथ ही अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।